अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अहम अपडेट। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। पुतिन ने ट्रंप के साथ हाल ही में हुई मुलाकात का डिटेल पीएम मोदी को दी और साथ ही बताया कि अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर टैरिफ लगाया है। इससे वैश्विक ऊर्जा और राजनीति के परिदृश्य पर असर देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरल शब्दों में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से ग्याजी तक पहुंच गया। ग्याजी में युवाओं में इस यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। लोग राहुल और तेजस्वी यादव को देखने के लिए बसों की छत और पेड़ों पर चढ़ गए। इस दौरान पार्टी समर्थकों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एशिया कप 2025 की तैयारियों में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टार बैट्समैन शुभमन गिल इस बार एशिया कप टीम में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह टीम में श्रेयस अय्यर को मौका मिलने की संभावना है। विश्लेषकों का कहना है कि गिल की अनुपस्थिति में टीम की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में बदलाव देखने को मिलेगा। कप्तान सूर्यकुमार यादव और अन्य खिलाड़ी टीम की रणनीति को मजबूती देने के लिए तैयार हैं। इस अपडेट के बाद क्रिकेट फैंस के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। व्यापार और टैक्स पेयर्स के लिए राहत की खबर है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिन में पूरा हो सकेगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 95% एप्लीकेंट्स के लिए ये प्रक्रिया जल्द और आसान हो जाएगी। साथ ही जीएसटी रिफंड में भी अब देरी नहीं होगी। इसके लिए सरकार एक ऑटोमेटिक सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे रिफंड सीधे और तेजी से प्रक्रिया में आएगा। ये कदम व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। इस सेंटर से 5 राज्यों में 500 मालगाड़ियों की निगरानी एक साथ की जा रही है। रेल मंत्रालय का कहना है कि इस सेंटर के जरिए ट्रेन संचालन और मालगाड़ियों की सुरक्षा में सुधार होगा। साथ ही समय पर माल की डिलीवरी और तकनीकी नियंत्रण भी बेहतर होगा। इसे रेलवे क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हो रहा है। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। लोगों में भ्रम है क्या नया उपराष्ट्रपति सिर्फ बचा कार्यकाल पूरा करेगा। सच ये है, नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। चुनाव 9 सितंबर को होंगे और मतगणना भी उसी दिन। जो भी जीतेंगे उनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा। कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो पद पर रहेंगे जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता। अब सबकी नजरें इस चुनाव पर हैं। क्या विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा या एनडीए को मिलेगी सीधी जीत। अधिक खबरों के लिए जुड़े रहें। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को वो तिरंगा भेंट किया जिसे वे अंतरिक्ष में ले गए थे। इस दौरान शुभांशु ने अपने मिशन का पैच और अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें भी दिखाई। पीएम मोदी ने उनकी उपलब्धियों को प्रेरणादायक बताया और देश के लिए गर्व का विषय बताया। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इंडिया ब्लॉक नेताओं का कहना है ईसी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, सवालों का जवाब नहीं दे सका। टीएमसी ने कहा फर्जी मतदाता सूची के लिए कार्रवाई करें, लोकसभा भंग करें। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बैठक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में नेटो और यूरोप के 6 लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। इसके पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी 4 नेताओं से बातचीत की है, जिससे वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति पर सबकी निगाहें जमी हुई हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब डेबिट कार्ड खो गया या नहीं है तो भी बैंक से पैसे निकालना हुआ आसान। आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से आप एईपीएस सिस्टम के जरिए अपने खाते से तुरंत पैसे निकाल सकते हैं। बस आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए। ध्यान दें, ये सुविधा हर बैंक शाखा में नहीं मिलती। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खेल जगत में एक नई प्रतिभा ने सबका ध्यान खींचा है। तान्या हेमंत, जो सिर्फ 7 साल की उम्र से बैडमिंटन खेल रही हैं, ने हाल ही में साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब जीतकर अपनी छाप छोड़ी है। तान्या की कहानी प्रेरणादायक है। उन्होंने बचपन से ही कठिन अभ्यास किया और परिवार का समर्थन हमेशा उनके साथ रहा। अब उनकी जीत ने उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई है। इस युवा स्टार की मेहनत और समर्पण हर खिलाड़ी के लिए मिसाल बन चुका है। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को नेटो यानी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा और न ही उसे 2014 से रूस के कब्जे वाला क्रीमिया वापस मिलेगा। उनका ये बयान वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के बयान से यूरोप और रूस के बीच के तनाव और भी बढ़ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला जारी है। किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ में भी बादल फटने की घटना हुई है। इस हादसे में 5 बच्चों समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये 3 दिन के भीतर दूसरी बड़ी आपदा है। स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्यों में जुट गई हैं। इस घटना ने क्षेत्र में चिंता की लहर दौड़ा दी है और लोग अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश के बहादुरपुर इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बहादुरपुर पुलिस चौकी से मात्र 20 मीटर दूर एक खेत में युवती का शव मिला। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है कि युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले ने स्थानीय लोगों में दहशत और गुस्सा दोनों पैदा कर दिया है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में जाँच और सुराग जुटाने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भीषण बारिश के कारण कई जगहों पर जलती चिता डूबी और नुकसान हुआ है। वहीं हरियाणा की नदियां उफान पर हैं, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव और खतरे की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोग सतर्क रहें और सरकारी आदेशों का पालन करें। इस मानसून सीजन में भारी बारिश और बाढ़ की संभावना बनी हुई है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एशिया कप 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और भारत की टीम का ऐलान जल्द होने वाला है। ये टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। सबसे बड़ी खबर ये है कि सूर्य कुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और वो इस बार टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम में 11 खिलाड़ियों की जगह लगभग पक्की मानी जा रही है। इनमें ओपनर्स के तौर पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का नाम शामिल है। मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल, कप्तान सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह टीम का हिस्सा होंगे। दूसरे विकेट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा को चुना जा सकता है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल भी स्क्वाड का अहम हिस्सा होंगे। गेंदबाजी विभाग में अर्शदीप सिंह और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की जगह पक्की बताई जा रही है। इसी बीच पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड घोषित कर दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों को टीम से बाहर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि दोनों का टीबीज करियर अब लगभग खत्म माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जानते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश की राजनीति इस समय वोट चोरी के आरोपों को लेकर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है कि वोटों की चोरी हो रही है। इसी के चलते अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार मंथन कर रहे हैं। दरअसल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव तभी संभव होंगे जब इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में अब संसद से लेकर सियासी गलियारों तक इस मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका की पॉलिसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रूस से तेल खरीदने के मामले में अमेरिका भारत पर तो सख्ती दिखा रहा है, लेकिन चीन के लिए नरमी बरत रहा है। दरअसल भारत पर 50% तक टैरिफ लगाए गए हैं, जबकि चीन को रूसी तेल खरीदने पर किसी भी तरह की पाबंदी से छूट दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद माना कि चीन पर पाबंदी लगाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल पुथल मच सकती है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन भी चीन से सीधे टकराव से बचता दिख रहा है। इस खुलासे के बाद अब अमेरिकी दोहरे मापदंडों पर सवाल उठने लगे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है। जल्द ही ये देश का पहला विमेन टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट बनेगा। इस योजना के तहत पर्यटन स्थलों पर ड्राइविंग, गाइड, शेफ और अन्य काम अब महिलाएं करेंगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से जहां महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, वहीं पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा और भरोसे का माहौल भी मजबूत होगा। केरल का ये फैसला पूरे देश में एक नई दिशा दिखा सकता है। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। सोने की चमक पर इस बार राजनीति का असर दिखा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। भारत में भी इसका असर देखने को मिला है। 18 अगस्त 2025 को अलग अलग शहरों में सोने के भाव बदले हैं। इस हफ्ते सोना पहले ही 1800 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ था और अब ट्रंप पुतिन मुलाकात के चलते इसकी चमक और फीकी पड़ गई है। अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई और आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर पानी भर गया है और सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने हालात को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी काम न हो तो घर से बाहर न निकले। बारिश की वजह से शहर का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार की सियासत से बड़ी खबर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब जनशक्ति जनता दल से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल तेज प्रताप के करीबी बालेंद्र दास ने 2024 में ये पार्टी बनाई थी और लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। उस समय पार्टी का चुनाव चिन्ह बांसुरी था। बालेंद्र दास इसके अध्यक्ष हैं, जबकि प्रशांत प्रताप राष्ट्रीय महासचिव हैं। सोमवार को चुनाव आयोग ने जनशक्ति जनता दल को आधिकारिक मान्यता दे दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर के लाखों यूजर्स के लिए बड़ी राहत। एयरटेल की सर्विसेज घंटों ठप रहने के बाद आखिरकार बहाल हो गई हैं। कई शहरों में लोगों को कॉल करने और इंटरनेट इस्तेमाल करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर #एयरटेल डाउन ट्रेंड करने लगा। अब कंपनी ने तकनीकी दिक्कत को दूर कर सेवाएं दोबारा एक्टिव कर दी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
राजनीति में घमासान। बीजेपी ने राहुल गांधी और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को बचा रहे हैं। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर निशाना साध रहा है। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। 15 अगस्त के दिन दर्दनाक हादसा। तीर्थ यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद का मंजर बेहद दिल दहला देने वाला रहा। एक पोती दादा को खोने के बाद फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, वही कमाते थे, अब मेरी शादी कैसे होगी। रेलवे का ऐतिहासिक कदम। देश में पहली बार पटरियों के बीच लगाया गया रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस उपलब्धि की जानकारी साझा की। अब भारतीय रेलवे की ट्रैकों से सीधे सौर ऊर्जा उत्पादन होगा, जिससे रेलवे होगी और भी पर्यावरण हितैषी। अब नजर डालते हैं अगली अहम खबर पर।